के बाद स्वागत है और अब रुख करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मुरादाबाद पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में सीएम ने पार्टी कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर बैठक की। सीएम ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर भी अपडेट लिया। आपको बता दें कि विभिन्न योजनाओं परियोजनाओं को लेकर भी समीक्षा की गई। इस दौरान उन्होंने अफसरों को कड़े निर्देश दिए। मुख्यमंत्री आगरा पहुंचे, जहां उन्होंने जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की। एसआईआर को लेकर भी जरूरी दिशा निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह, बेबी रानी मौर्य समेत मंत्री लक्ष्मी नारायण मौजूद रहे। एसआईआर का मुद्दा एक आज बड़ा जोर से चल रहा है और उसमें जो अब तक फर्जी वोट थे वो सब हटने ही चाहिए और जो एक्चुअल वोट हैं उनका नाम सबका आना चाहिए। जो कहीं इधर उधर चले गए हैं वो भी हटने चाहिए और जब एक्चुअल वोट आएंगे तो अच्छे प्रत्याशी का चयन भी करेंगे और अच्छी सरकार भी बनाएंगे और देश को भी अच्छा चलाएंगे। मैं समझता हूँ सत्यता के आधार पर मतदाता सूची बने, इसके लिए चुनाव आयोग ने एक अभियान चलाया है एसआईआर का, विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान, और उसमें एक सत्यता की सूची बन जाए। उसके लिए जो डबलिंग वोट हैं वो हट जाएं, जो मृतक हैं वो हट जाएं, जो बाहर शिफ्टिंग कर गए वो हट जाएं, जिन बच्चों की शादियां होकर दूसरी जगह चले गए वहां उनके वोट बढ़ जाएं, नया मतदाता शामिल हो जाए। तो एक अच्छी सूची तैयार होकर उससे चुनाव हो आने वाले समय में, तो मैं समझता हूँ एक अच्छा अभियान है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने आज बैठक की है संगठन और जनप्रतिनिधियों के साथ, और मुझे लगता है कि इसका एक अच्छा परिणाम आने वाले दिनों में आएगा। अवैध रूप से बसे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को लेकर लखनऊ महापौर सुषमा खरकवाल का एक्शन जारी है। मेयर ने कहा कि बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को देश में शरण देने वाली कांग्रेस ही है। कांग्रेस इस कैंसर की जड़ है। आपको बता दें कि लखनऊ में रह रहे आसामी लोगों के साथ कांग्रेस नेता शाहनवाज हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें कहा था कि आसामी लोगों के दस्तावेज वैध हैं और मेयर झूठ बोल रही हैं, जिस पर सुषमा खरकवाल ने पलटवार किया। ऐसा है, ये कैंसर की बीमारी जो है ये कांग्रेस ने ही दी है और कैंसर धीरे धीरे फैलता है, एकदम फैल जाता है। तो ये जो बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं ये सब कैंसर हैं और ये देश पे एक कैंसर के जैसे फैल गए हैं। ये कांग्रेस की ही देन है। ऐसा है, डकैती वो करते हैं, माफी उनको मांगनी चाहिए, उनके नेता को माफी मांगनी चाहिए। हम लोग आप साबित करें कि डकैती करते हैं, डकैती वो कर रहे हैं, कैंसर पैदा उन्होंने किया है, माफी उनको मांगना चाहिए देश से। उधर कानपुर देहात के अकबरपुर में आज लोकतांत्रिक जागरूकता का अद्भुत नजारा देखने को मिला, जहां विशेष गहन पुनरीक्षण यानी वोटर लिस्ट का एसआईआर जन जागरण रैली का भव्य आयोजन किया गया। तो वहीं रैली को समिति के अध्यक्ष ब्रह्म कुमार द्विवेदी और विद्यालय के प्रधानाचार्य भारत सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान लगभग 4000 छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। रैली के माध्यम से लोगों को संदेश दिया गया कि वो बीएलओ से संपर्क कर अपना फॉर्म समय पर जमा करें और वोटर लिस्ट शुद्धिकरण अभियान में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के संबंध में है और इसमें हम लोग एक जन जागरण रैली निकाल रहे हैं, जो भार्गव परशुराम सेवा समिति और अकबरपुर के इंटर कॉलेज के तत्वावधान में इस आयोजित है, जिसका उद्देश्य एसआईआर के संबंध में जन जागरण करना, लोगों में जागरूकता पैदा करना, अधिकाधिक वोट बनवाने की प्रक्रिया समझाना और नवीन वोटों का भी उसमें समावेश कराना है। जागरूक ऐसे किया कि हम लोग जानते हैं कि एक आदमी 3 जगह वोट, 4 जगह वोट होते हैं। जैसे विद्यालय में ईडाइस बना तो मैंने देखा, जब मैं आया था तो 80 लाख लड़के परीक्षा में बैठते थे। ईडाइस बनने से क्या पूरे देश में डाटा एक हो गया जाकर के। अब वही संख्या इस समय वोट की 52 लाख बची, 28 लाख बच्चे कहाँ चले गए।
वही इसका जो हो रहा है, ये एक एक व्यक्ति के 5-5 जगह वोट थे। तो जब ये व्यवस्था बनाई जा रही तो इसमें क्या हुई, जगह मेरा ही 3 जगह वोट था, रूरा में था और मैं गांव हसनापुर में रहता हूँ, वहाँ था, अकबरपुर भी था, अब एक जगह रह जाएगा। बहुत अच्छी व्यवस्था है, बच्चों को इसमें बताते भी, हम रोज जागृत भी मतलब बताते भी हैं। और जो ये यहाँ की संस्था ये है, ये बहुत मेहनत करते हैं लोग, हर काम में पकड़ते हैं। हमारे द्विवेदी जी बड़े बाबू भी रहे और इसका जो परसराम सिन्हा की इसके अध्यक्ष हैं, ये बहुत प्रयास करते हैं और इनके मतलब कथनानुसार हमने ये रैली निकाली। देखिए, देश भर में चुनाव आयोग मतदान को लेकर SIR अभियान चला रहा है, विशेष गहन पुनरीक्षण। तो इसके तहत अभी उत्तर प्रदेश में SIR अभियान चल रहा है। पहले 4 तारीख थी, अभी वर्तमान में इसको बढ़ाकर 11 तारीख कर दी गई है चुनाव आयोग के द्वारा। इसमें हम सबको SIR फॉर्म भरना है। SIR फॉर्म भरना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर आपने नहीं भरा तो आपका वोट के अधिकार से वंचित किए जा सकते हैं। ये चुनाव आयोग इसलिए करा रहा है क्योंकि हम सभी देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके 2-2 जगह वोट है। कई लोग ऐसे हैं जो 2 स्थानों पर निवास करते हैं, दोनों जगह से उन्होंने वोट बढ़ा रखे हैं। इससे मर्द प्रतिशत भी डाउन होता है और बहुत सी चुनाव आयोग को चुनाव संपन्न कराने में तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो समय समय पर चुनाव आयोग SIR कराता रहता है। इससे पहले 2003 में हुआ था, अभी पुनः चुनाव आयोग SIR करा रहा है। अयोध्या, जो हमेशा अपनी धार्मिक और ऐतिहासिक विरासत के लिए पहचानी जाती है, आज विकास की एक नई कहानी लिख रही है। देखिए रिपोर्ट। अयोध्या, जो हमेशा अपनी धार्मिक और ऐतिहासिक विरासत के लिए पहचानी जाती है, आज एक नई विकास की कहानी लिख रही है। अयोध्या में SIR यानी सामाजिक पहचान रजिस्टर फॉर्म भरने का काम अब लगभग पूरा हो चुका है। हमारे विधानसभा में कुल 400 बूथ हैं, जिसमें 3,86,205 मतदाता। इसमें से हमने लगभग 3,80,000 मतदाताओं के गणना पत्रक इकट्ठा कर लिए हैं। इसमें से हमारे 28% मतदाता ऐसे हैं जो ASD की कैटेगरी में हैं। शेष मतदाताओं के फॉर्म प्राप्त करते हुए उनको डिस्चार्ज करा लिया है। हमारे यहाँ लगातार 400 बूथों पर 400 BLO लगे हुए हैं और उनको सुपरवाइज करने के लिए 40 सुपरवाइजर कार्य कर रहे हैं और इन सभी सुपरवाइजरों को कंट्रोल करने के लिए 5 AERO भी कार्यरत हैं और मैं अयोध्या विधानसभा का ERO के रूप में कार्य कर रहा हूँ। जहाँ तक SIR की प्रगति के बारे में है, हमारा काम लगभग पूर्ण होने को है। सभी मतदाताओं को सहूलियत से उनके फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में हर BLO को 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जो BLO के साथ क्षेत्र में भ्रमण करके मतदाताओं का फॉर्म भरवा रही है, उनको गाइड कर रही है, जो भी समस्या हो रही है उसको सॉर्ट आउट कर रही है। SIR फॉर्म भरने का उद्देश्य केवल प्रशासनिक कार्यों को सरल बनाना नहीं है, बल्कि ये एक ऐतिहासिक कदम है जिससे अयोध्या को और अधिक समृद्ध, सशक्त और संगठित बनाया जा सकेगा। इससे अयोध्या की सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान भी एक नए स्तर पर पहुंचेगी। BLO ने मेरे पास फार्म लेकर के कई बार आए और हम फार्म भरना चाह रहे थे, बट व्यस्तता कारण नहीं भर पाए। तो हम बाबू बालिका इंटर कॉलेज में अभी फार्म भरने के लिए आए हुए हैं, जिसमें कि BLO का भी बहुत सहयोग मिल रहा है। फार्म भरने में भी बहुत सहयोग दिया जा रहा है। जहाँ भी कोई समझ में जो चीज़ें नहीं आ रही हैं वो बताया जा रहा है और काफ़ी सहयोगपूर्ण वातावरण है। यहाँ पे लोगों का काफ़ी सहयोग है। जो भी लोग हैं यहाँ पे, जितने लोग आए हुए हैं, सब लोग काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। SIR फॉर्म भरने के बाद हर व्यक्ति की पहचान एक सरकारी रजिस्ट्री में दर्ज हो जाएगी, जिससे भविष्य में सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। लेकिन इस बीच इस प्रक्रिया को लेकर कुछ सवाल और शंकाएं भी उठ रही हैं, तो वहीं कुछ BLO के सामने कई चुनौतियां भी आई। अच्छा लग रहा है कि ये सरकार ने जो अपनाया है नियम, ये बहुत अच्छा है डिफॉल्टर्स को निकालने का। अच्छा लग रहा है सब कुछ कर करके। बस दिक्कतें ये आ रही हैं कि जो लोग नाम कटवाना चाहते हैं वो सूचना नहीं देना चाहते हैं। वो ये सोच रहे हैं कि अपने आप से कट जाएगा और इस कटने के लिए वो 11 तारीख का वेट कर रहे हैं। तो एक तो ये है कि जो लोग नहीं रहना चाहते हैं वो बता नहीं रहे हैं, पहली चुनौती ये है। दूसरा ये है कि लोग इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि अनदर उनका कहीं भी है, गांव में है, कहीं भी है, तो वहाँ का BLO अगर उनको ओके करता है वो उसका इंतज़ार कर रहे हैं। पहले 4 तारीख डेट थी,
तब लोगों में अच्छा जोश था, लेकिन डेट बढ़ने की वजह से ये चीज़ और डिले होती जा रही है, तो जो कि नहीं होना चाहिए था। अब इसी तरह से जैसे सोचा गया कि जो छूटे हुए लोग हैं वो दौड़ के चले आएंगे, लेकिन इसका नुकसान ये हो रहा है कि जो लोग आ भी रहे थे वो रुक गए हैं, यही सोच रहे हैं कि इधर से नहीं तो उधर से कर ले, और जिसको बुलाया जाता है, बताया जाता है, वो पलट के यही चीज़ कह रहा है कि 11 तारीख लास्ट डेट है, तो आप लोग क्यों परेशान कर रहे हैं। तो ये 11 तारीख बढ़ने की वजह से ये काम थोड़ा सा इधर ढीला पड़ गया, जबकि काम 31 तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख को बहुत अच्छा चल रहा है। टारगेट हमें 1000 वोटर का मिला था, जिसमें से मेरे 140 फॉर्म ऐसे बचे हैं जो लोग फॉर्म लेकर के घर पे हैं, अभी आए नहीं है लेकर के, और बाकी मेरा लगभग काम हो चुका है पूरा। चुनौतियां सर यही आ रही हैं कि लोग फॉर्म लेकर के घर पे रखे हुए हैं, और जिनकी शादी हो गई है या जो गांव में वोटर हैं वो लोग नाम कटवाना नहीं चाहते हैं यहाँ पे, बस यही दिक्कत एक आ रही है। फिर मेरा लगभग 80% काम हो गया। उधर बांदा से आपको खबर दे दें, जहां कस्टडी से फरार कैदी मुठभेड़ में ढेर हुआ है। मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगी। मेडिकल कॉलेज से फरार हुआ था कैदी। दिनांक 7/12/2025 को चोरी का एक अभियुक्त जो कि जेल में निरुद्ध था और जिसका इलाज रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में चल रहा था, वो 7/12 की शाम को पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा था। थाना कोतवाली नगर और एसओजी की संयुक्त टीम्स इसे ढूंढने में लगी थी तब से, और इसके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया था। समीचीन धाराओं में मुकदमा भी पंजीकृत कर दिया गया था इसी मामले में, और 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस टीम्स ने इस अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त की सूचना मिलने पर जब पुलिस टीम्स मौके पर पहुंची तो और इसकी घेराबंदी की गई, तब इसने पुलिस टीम के ऊपर फायर किया और जवाबी फायरिंग में इसके पैर पर गोली लग गई। ये एक बहुत ही शातिर अभियुक्त है और इस पर दर्जनों मुकदमे पंजीकृत किए हुए हैं। आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है और आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड कांग्रेस के नेता हरक सिंह रावत के बयान को लेकर उत्तर प्रदेश में घमासान मचा हुआ है। रामपुर में भी सिख समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर नेशनल हाईवे पर पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत का पुतला फूंका। विरोध जाहिर करते हुए नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि हरक सिंह रावत ने सिख समाज का अपमान किया, जो अपमान किसी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तरांचल के एक कांग्रेसी नेता हैं जिन्होंने सिखों के खिलाफ बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग करा है, जहां समूचा देश श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का 350 साल शहीदी बलिदान दिवस मना रहा है। हर धर्म के लोग उसमें उपस्थित होकर गुरु ग्रंथ साहब को नमस्तक हो रहे हैं, और ऐसे में एक लीडर के द्वारा सिखों के ऊपर अभद्र भाषा का प्रयोग करना ये बहुत ही निंदनीय है, और इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और चेतावनी देते हैं कि अगर दोबारा से हरक सिंह रावत ने या उनके किसी नेता ने इस तरीके की भाषा का प्रयोग करा तो हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। इसके खिलाफ हमें चाहे सड़कों पर उतरना पड़े, चाहे जो भी करना पड़े, हम इसके लिए तैयार हैं, लेकिन सिखों का अपमान किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हरक सिंह रावत का पुतला सारे सिख समाज रामपुर के लोगों ने फूका है, वीर खालसा सेवा समिति ने फूका है, और ये जो चेतावनी के लिए फूका गया है कि हरक सिंह रावत का वो अशर होगा जो कभी किसी का नहीं हुआ है, क्योंकि जिसने भी सिखों के साथ इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग किया है या उनके खिलाफ कुछ भी करा है, चाहे आपने देखा है कि विगत समय में मुगलों ने जो करा है, चाहे औरंगजेब ने करा है या और बाकी लोगों ने करा है, तो उसका अशर बुरा हुआ है। आज इसी के क्रम में हमने हरक सिंह रावत का पुतला फूका है, क्योंकि उसने बहुत ही गलत शब्दों का प्रयोग सिखों के लिए किया था, और इसी के लिए बहुत बड़ा आक्रोश है सिखों में। और ये मान करके चलिए कि ये एक चेतावनी है अभी, और आगे आने समय में भी हम अगर किसी भी नेता ने इतनी जुर्रत करी
तो हम ये समझ लें कि हम जो है सिख पूरे सड़कों पर उतर आएंगे और उसको जीना दुश्वार कर देंगे। खबर शाहजहांपुर से, जहां चौंका देने वाला मामला सामने आया। नाबालिग किशोरी का कराया जा रहा था निकाह। हिंदू संगठन के उग्र होने पर पुलिस ने छापा मारा और नाबालिग के निकाह को रुकवाया गया और अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जांच भी शुरू कर दी है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नाबालिग का निकाह कराया जा रहा था और उसके बाद जब हिंदू संगठनों के लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया, उसके बाद पुलिस ने जानकारी के अनुसार छापा मारा है और उसके बाद जाकर ये नाबालिग लड़की की जो शादी निकाह कराया जा रहा था उसको यहां पर रुकवाया गया। थाना सदर बाजार पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पे बताया कि एक मैरिज हॉल में एक नाबालिग लड़की का जबरन विवाह कराया जा रहा है, जिस संबंध में थाना सदर बाजार पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची है। थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया है, जिसमें विवेचना के क्रम में लड़के एवं लड़के की मां को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। राष्ट्र की अखंडता और सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए सनातन हिंदू पदयात्रा निकाली जा रही है। हरिद्वार से चलकर चारों धाम यात्रा करते हुए अब साधु संत अयोध्या पहुंचे हैं और इस यात्रा का उद्देश्य सनातन धर्म और विश्व का कल्याण करना है। रिपोर्ट दिखाते हैं। राष्ट्र की अखंडता और सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए सनातन हिंदू पद यात्रा निकाली जा रही है। हरिद्वार से चलकर चारों धाम यात्रा करते हुए अब साधु संत अयोध्या पहुंचे हैं, जहां से अब वे काशी के लिए रवाना होंगे। बता दें कि इस यात्रा का उद्देश्य सनातन धर्म और विश्व का कल्याण करना है। हरिद्वार से चल के चारों धाम यात्रा करते हुए नैनीताल होते हुए नैमिषारण्य होते हुए अयोध्या आने के बाद आज अयोध्या से 12 ज्योतिर्लिंग, चारों धाम, सप्तपुरी पूरे भारत भ्रमण करते हुए पुनः हरिद्वार करीब 4 से 5 साल के बाद यात्रा संपन्न होगी। तो भारत भ्रमण 12 ज्योतिर्लिंग, विश्व की शांति हो और हिंदू सनातन धर्म की रक्षा साधु महात्माओं का कर्तव्य काम है करना। तो धर्म की स्थापना करने के लिए ही भारत भ्रमण 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आज श्री महंत नरसिंह दास जी महाराज के सानिध्य में आज यात्रा चालू हो रही है, जो यहाँ से अभी चल के काशी तक अभी जाएगी। काशी ये 4 धाम पद यात्रा है। सभी संत भगवान पैदल चलते हैं। हरिद्वार से शुरू करके 4 धाम करके उत्तराखंड के अयोध्या पहुंचे हुए हैं। अयोध्या से फिर रथ ले करके पूरे भारत में ये भ्रमण करेंगे, सभी तीर्थों पर जाएंगे और जगह जगह रुकेंगे। हाँ, सनातन धर्म के लिए ही, ताकि सबका कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। जय श्री सीताराम।
नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम ने चिल्ला एलिवेटेड रोड निर्माण में लापरवाही पकड़ते हुए बड़ा एक्शन किया। प्राधिकरण ने निर्माण कंपनी पर कम मानक के स्टील लगाने और चिन्हित कंपनियों के बजाय दूसरी कंपनी का स्टील इस्तेमाल करने पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका है। जानकारी के मुताबिक निर्माण में लगे कम गुणवत्ता वाली स्टील को पूरी तरह बदलवाया गया है। आपको बता दें कि ये एलिवेटेड रोड मयूर विहार से महामाया फ्लाईओवर तक बनाया जाना है और पूरा प्रोजेक्ट लगभग 892 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत का है। वहीं इसे अगले 2.5 साल में पूरा किए जाने की उम्मीद है। आपको बता दें कि चिल्ला बॉर्डर से महामाया फ्लाईओवर तक एक एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जा रहा है, जो कि 2.5 साल में पूरा होना है। लेकिन हाल ही में नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम ने इस एलिवेटेड रोड को बनाने वाली कंपनी पर बड़ा एक्शन ले लिया है। जी हां, आपको बता दें कि 892 करोड़ की लागत से बनने वाले इस एलिवेटेड रोड की कंपनी पर, जो कंपनी इस एलिवेटेड रोड को पूरा करने का जो है पूरा पीड़ा उठाए हुए थी, उस पर लोकेश एम ने कार्रवाई कर दी है। वजह यह रही कि इस एलिवेटेड रोड को बनाने के लिए जो स्टील इस्तेमाल होना था, उस स्टील के लिए कुछ कंपनियों को चिन्हित किया गया था और उन कंपनियों की स्टील को उपयोग में न लेने की बजाय अन्य कंपनियों के स्टील को जो है उपयोग में लाया गया है, जिसकी वजह से नोएडा प्राधिकरण के सीईओ नाराज हैं और उन्होंने एलिवेटेड रोड बनाने वाली कंपनी पर बड़ी कार्रवाई कर दी है और जल्द ही जवाब मांगा है। आगे इस एलिवेटेड रोड का काम अब कब तक पूरा होगा, ये देखने वाली बात होगी। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता टीवी। मैं जय श्रीवास्तव, वीडियो पर्सन के साथ नोएडा। और आपको बांदा से एक बड़ी खबर दे दें, जहां कस्टडी से फरार कैदी मुठभेड़ में ढेर हो गया है। मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगी है। मेडिकल कॉलेज से फरार हुआ था कैदी, पुलिस को चकमा देकर ये फरार हुआ था। एसपी ने 25,000 का इनाम आरोपी पर घोषित किया था। हालांकि अब इसे मुठभेड़ के बाद काबू कर लिया गया है। पैर में लगी है गोली। एसपी ने इस मामले में 25,000 का इनाम घोषित किया था। दरअसल पुलिस को चकमा देकर यह आरोपी फरार हुआ था कस्टडी से। और अब रुख करेंगे ताबड़तोड़ अंदाज में खबरों का। कौशाम्बी पुलिस ने CEIR पोर्टल से 20 लाख के 83 मोबाइल किए बरामद। पीड़ितों को लौटाए गए मोबाइल। बुलंदशहर में युवक ने पेड़ पर लटककर की आत्महत्या। स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। महोबा में नकली नोट के साथ युवक गिरफ्तार। कब्जे से 2,62,000 रुपए नकली नोट बरामद। पुलिस की कार्रवाई से इलाके में हड़कंप। अलीगढ़ में लुटेरी दुल्हन का मामला। युवक से लूटे नकदी और जेवरात। बिचौलिए के जरिए रचाई शादी। 4 महीने से पुलिस के चक्कर लगा रहा पीड़ित। नोएडा के सुपरटेक कैपटाउन में 16वीं मंजिल से गिरकर महिला की मौत। लोगों में हड़कंप। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। अलीगढ़ में दबंगों ने 2 महिलाओं की बेरहमी से की पिटाई। एक महिला गंभीर रूप से घायल। इलाज जारी। पीड़ित महिला ने पुलिस को दी शिकायत। बुलंदशहर में स्वाट टीम और पुलिस को मिली कामयाबी। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी। ATM ठग घायल। कब्जे से स्कूटी और अवैध तमंचा बरामद। बहराइच में वन विभाग की सक्रियता से टला बड़ा हादसा। नानापारा रेंज के आबादी क्षेत्र में पकड़ा गया तेंदुआ। गन्ने की कटाई के बीच गांव में दहशत। बहराइच में प्राइवेट बस और हाइड्रा की टक्कर। हादसे में बस सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल। इलाज के लिए कराया गया भर्ती। महिला की मौत, जांच जारी। फतेहपुर में तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा। ग्रामीणों ने SDM से की निष्पक्ष जांच और कब्जा हटाने की मांग। संकट में जलभराव और निकासी की व्यवस्था। महोबा में नकली करेंसी गिरोह का भंडाफोड़। 2.62 लाख के फर्जी नोट के साथ युवक गिरफ्तार। साथी फरार। आरोपी पहले भी जा चुका है जेल। बदायूं में पति की मौत के बाद संपत्ति का विवाद। महिला ने 2 लोगों पर मारपीट और धमकी का आरोप लगाया। थाने में शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं। खतौली में ब्लैकमेलर की गिरफ्तारी के बाद हंगामा। व्यापारी बोले फर्जी नोटिस और उगाही से परेशान। कार्रवाई न होने पर पलायन की चेतावनी। मुजफ्फरनगर में मोबाइल चोरी गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार। 29 मोबाइल किए गए बरामद।
मुजफ्फरनगर में किशोरी के अपहरण का मामला, शिवसेना और हिंदू संगठनों ने पीड़ित परिवार के साथ कोतवाली में दिया धरना, पुलिस को 48 घंटे में गिरफ्तारी और बरामदगी का अल्टीमेटम। बरेली में शादी के दौरान फायरिंग में युवक की मौत, मौके से आरोपी फरार, पुलिस कर रही जांच। बुलंदशहर में युवक की पीट कर हत्या, परिजनों में कोहराम, पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा। मैनपुरी में नकाबपोश बदमाशों ने महिला के घर पर की फायरिंग, घटना कैमरे में कैद, आरोपियों की तलाश जारी। कानपुर देहात में एसआईआर जन जागरण रैली, भार्गव परशुराम सेवा समिति और इंटर कॉलेज के 4000 छात्रों ने किया प्रतिभाग, लोगों को वोटर सूची शुद्धिकरण और बीएलओ संपर्क के लिए किया गया जागरूक। इटावा बकेबर क्षेत्र के लखना भोगनीपुर माइनर से उठ रही मिट्टी बनी लोगों की परेशानी, स्कूल टाइम में फर्राटे से दौड़ लगा रहे ओवरलोड ट्रैक्टर और डंपर, स्थानीय लोगों ने की कार्रवाई की मांग। मथुरा में तेज रफ्तार का कहर, ट्रक की टक्कर से बाइक सवार 2 महिलाओं समेत मासूम की मौत, हादसे के बाद मौके से ट्रक चालक फरार हुआ। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।